प्रियंका जी, आजकल एक ट्रेंड चल रहा है। बहुत दिनों से ना मैं देख रहा हूँ कि लोग कहते हैं 11:11 हो गए, द एंजल्स आर विद अस। एंजल नंबर्स की बात करी जाती है कि कुछ ऐसे नंबर होते हैं, कुछ ऐसे पेयरिंग नंबर्स होते हैं जो आपको अगर टाइम टू टाइम दिखें तो वो आपके लिए बहुत अच्छे होते हैं। उस समय पे अगर हम मैनिफेस्ट करें, हम कुछ मांगे यूनिवर्स से, तो हमें वो मिल जाता है। इसके पीछे का क्या सच है? इसके पीछे का सच ये है कि 11 जो नंबर है, जो जी। 1 और 1 यानी सूर्य का, सूर्य की डबल एनर्जी हो गई। और अगर उसका हम टोटल करते हैं तो वो 22 आता है, यानी चंद्रमा का नंबर, यानी मन का नंबर, मन का कारक। तो सूर्य और चंद्रमा, सूर्य क्या है राजा और चंद्रमा क्या है रानी। तो वो दोनों नंबर का जो कंजक्शन होता है ना, वो उस समय अगर हम कुछ मैनिफेस्ट करते हैं, क्योंकि मन का कारक है चंद्रमा और सूर्य क्या है, हमें नेम फेम ये सब चीजें देता है। तो उस समय अगर हम कुछ मांगे और सच्चे मन से अगर हम उसको मैनिफेस्ट करें तो पॉजिटिविटी आती है और चीजें पॉजिटिव होना जायज है। तो इसलिए ये नंबर्स को थोड़ा लकी नंबर्स कहा जाता है कि ये समय अगर आपको दिख जाए या ये नंबर्स आपको दिख जाए तो इस समय आप मैनिफेस्ट करें, क्योंकि सूर्य और चंद्रमा की एनर्जी इसमें इन्वॉल्व होती है। वाह। प्रियंका जी, क्या न्यूमरोलॉजी के माध्यम से भाग्य बदला जा सकता है और क्या इस पे भरोसा करना सही है? बिल्कुल, न्यूमरोलॉजी के माध्यम से सचमुच भाग्य को बदला जा सकता है और भरोसा भी करना चाहिए, क्योंकि जब तक हम किसी चीज़ पे बिलीव नहीं करते हैं ना, तब तक वो चीज़ हमारे लिए काम नहीं करती है। जिस दिन हम बिलीव करना शुरू कर देंगे उस दिन हमें दिखना भी शुरू हो जाएगा उसका रिजल्ट। अगर भाग्य की बात करें तो हम जब हमारा जन्म होता है तो हम कुछ प्रारब्ध कर्म लेके जन्म लेते हैं, उसी के अनुसार हमारी डेट ऑफ बर्थ होती है। लेकिन 40% हमारे जो कर्माज हैं उनको अगर हम अच्छा करेंगे तो डेफिनेटली हमें अच्छे रिजल्ट मिलेंगे। अब बहुत सारे लोग ये कहते हैं कि न्यूमरोलॉजी कैसे हमारी लाइफ को चेंज कर सकती है, कैसे हमारे भाग्य को बदल सकती है। अब सपोज कीजिए कि मुझे अगर यहाँ से अपने घर जाना है तो एक रास्ता क्या है कि मैं लोगों से पूछती हुई जाऊं कि मेरे घर जाने के लिए मुझे ये रास्ता है, कैसे कैसे जाना है। तो वो क्या होगा, बहुत टाइम टेकिंग पीरियड हो जाएगा। अगर मैं गूगल मैप का यूज करके अपने घर जाती हूँ तो वही मैं बहुत आसानी से बहुत जल्दी पहुंच जाऊंगी, तो मेरा टाइम भी बचेगा और जो मुझे टेंशन मिलनी है, जो स्ट्रेस मिलना है, वो भी मेरा कम हो जाएगा। तो यही हमारे साथ न्यूमरोलॉजी है। अगर हम न्यूमरोलॉजी का यूज अपनी लाइफ में करते हैं, उसकी चीजों को समझते हैं, नंबर्स को कैसे हमें यूज करना है, ये सब चीजें अगर हम करते हैं तो हमारी लाइफ इजी हो जाएगी, आसान हो जाएगी। अब जैसे कोई बच्चा है, उसको पढ़ाई करनी है लेकिन वो कंफ्यूज है कि मुझे आर्ट लेना है या साइंस लेना है या क्या लेना है। तो यहाँ पे न्यूमरोलॉजी का अगर वो सहारा लेगा तो डेफिनेटली उसको अपने फ्यूचर में तरक्की मिलेगी। क्योंकि बहुत सारे लोग हैं जिन्हें मतलब पढ़ाई तो कर ली डॉक्टर की, उसके बाद में क्या होता है कि पहले तो हमने एडमिशन ले लिया बिना सोचे समझे, उसके बाद में होता है कि नहीं मेरे को ये नहीं करना, मुझे कुछ और करना है। फिर वहां पे आपने अपना टाइम वेस्ट किया, बहुत सारे पैसे वेस्ट किए आपने, लेकिन फिर भी आपको उस चीज में इंटरेस्ट नहीं आ रहा है। तो ये सारी चीजें होती हैं। इस तरीके से हमें न्यूमरोलॉजी का सहारा लेना चाहिए, क्योंकि बहुत सारे आजकल मैं तो देख रही हूँ कि बहुत सारे पेरेंट्स हैं जो अवेयर हो चुके हैं इन चीज़ों से, जो हमेशा पूछते हैं कि भाई हमें बच्चे का एडमिशन कराना है, क्या करना चाहिए क्या नहीं। तो इस तरीके से हमें न्यूमरोलॉजी की हेल्प लेनी चाहिए।